एक आमेन सुन There is a सकते हैं। second voice from heaven. और स्वर्ग से एक दूसरी आवाज भी है, That is the voice of the blood. वो है लहू की आवाज। Wow. I feel. हालेलुया। Can we sing that song? अभी फर्स्ट सॉन्ग में अपने दया दया करके गा। You know, I was thinking there is a beautiful songs in Tamil, but I sent it to you in the group. But mercy, what a beautiful song! I came, Lord. This is the confirmation for my message. I said. और जैसे ही गा रहे थे पास्टर ने बहुत खुश होकर कहा From कि morning मेरे I'm संदेश listening. का एक From 4 confirmation। o'clock, mercy, 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 और सुबह mercy. 4 बजे से वो आवाज Ora पास्टर सुन रहे थे, katara दया, bara दया, दया। prepare rebe. Iprata sakara pata sikiriete roso rokotanga. Malbarande rebe rebe shandari alaraba. Come on, church. Shall we all rise for a सब few अपने minutes? पैरों पे खड़े रहो। Ora katara bere prepare seke. मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा शायद पिता, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा शायद पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी. Come on, repeat it. तेरी दया Everybody, open your mouth. कम ना होगी, Your mercy, Lord, will never become less. तेरी दया तेरी दया कभी कम न होगी, मेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम न ना होगी, तेरी दया कभी कम न ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी. बाएं फसारे तू खड़ा रहा, करता है मेरा इंतजार, करता था मेरा इंतजार. मेरी हर आरज़ू, मेरी हर आरज़ू तुझसे जुड़ी. करुणा का सागर, करुणा का सागर तू बाहे पसारे तू खड़ा रहा, करता था मेरा इंतजार. मेरी हर आरज़ू तुझसे जुड़ी. करुणा का सागर, करुणा का सागर तू अपार. मैं काबिल ना था, मुझे काबिल किया, मुझे बेटा कहा, अपनी बाहों में लिया. What a mercy! मैं काबिल ना था, मुझे काबिल किया, मुझे बेटा कहा, अपनी बाहों में लिया. तेरी दया कभी कम ना होगी, कभी तेरी दया कभी कम न होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी. कम ना होगी. Come on, say hallelujah. कभी कम ना होगी, आइए अपनी आवाज उठाकर आप कहें, तेरी दया Oh, mercy, mercy, mercy. lift your voices. Those who are joined from online also you can sing from Shandari your alaraba. home. Say Lord, Iprata sakara prata seke reprete soko. तेरी दया कभी Iprata कम ना seke होगी। reprete seke rete ke se merata. Iproto soko roprata seke reprata. Mel barante rebe shikya. Amen. Please be seated. Hallelujah. तेरी दया कभी कम ना Lord, होगी. your mercy will never fail. Beautiful. The second voice from heaven, अभी स्वर्ग से दूसरी आवाज, the voice of the blood.
उसकी लहू की Now आवाज। listen to this. अभी ध्यान Mercy, से इसे सुने। mercy is दया इसी कारण है क्योंकि because of Jesus' resurrection. यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण। But now God is not punishing you. अभी प्रभु आपको पनिशमेंट नहीं दे रहे, He दंड नहीं दे punished रहे। Jesus. उसने यीशु को दंड दिया। You understand? आप समझ गए? Because of your wrongdoing, क्योंकि आपके गलत करने के कारण you would have been punished now. वहां पे आपको दंड मिलना चाहिए था। Because of the voice of the mercy लेकिन वो stood, दया की आवाज आने के कारण you are not punished. आपको दंड नहीं मिला, He is punished. उसको दंड मिला। Mercy is because of his resurrection. ये जो दया उसके पुनरुत्थान के कारण। But at least be grateful to the Lord. तो प्रभु के प्रति आप जो है धन्यवादित तो कम से कम Live हैं। the life God wants you to live जैसा जीवन प्रभु चाहता है आप जिए, वैसा जीवन तो जियो because of his mercy. प्रभु के दया के कारण। If you continue to live unrighteous life, अगर आप एक अधर्मी का जीवन जीते now रहोगे, listen, ध्यान से सुने, write it down. अभी लिखे सब लोग। If you continue to live unrighteous life, अगर आप एक अधार्मिकता का जीवन जीते रहेंगे, it's not because of your sinful natures, तो आपका पापमय स्वभाव के कारण नहीं, or it is not because of your sins, वो आपके पाप के कारण नहीं। because you are prideful. क्यों जानते हो? क्योंकि आप घमंडी हो। You got baptized. आपने बपतिस्मा लिया है, You know the Bible now. आप अभी प्रभु के वचन You को know जानते why हो। Jesus died for you on the आप cross. जानते हैं यीशु मसीह ने आपके क्रूस You पर know on अपनी the जान third day God resurrected. आप जानते हो कि तीसरे दिन यीशु But मसीह still जीवित you है। live in unrighteous life. That is your pride, not a sin. लेकिन अभी भी आप अधर्मी का जीवन जीना चाहते हो, वो आप पाप के कारण नहीं, आपके अंदर का घमंड है, उसके कारण आप ऐसा कर रहे Obtain the voice of mercy. हो। आप दया की आवाज पाए, Obtain the voice of mercy. दया की आवाज को पाए, Obtain the voice of mercy. दया की आवाज को प्राप्त कीजिए। You know, almost every day I keep thinking why I was born on this earth. हर दिन मैं यही विचार सोचते रहता हूँ कि मैंने ये जन्म क्यों लिया इस Why धरती पर। God chose me. प्रभु ने मुझे क्यों चुना। Sometimes I come in the church, I'll think about you. Why are you sitting in the church? I'm speaking from here. और कभी कभी जब मैं कलीसिया में आता हूँ, जब आप लोगों को देखता हूँ, आप लोगों को बैठे हुए यहाँ देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग इस कलीसिया में क्यों Why हैं? are you और मैं- here in आप- front of me? आप मेरे सामने यहाँ पर क्यों है बैठे? It is because of the mercies of God. और प्रभु की दया के कारण है। Otherwise, you would have sat in some tent and worshipped that idol. नहीं तो आप कहीं पे जो कोई तंबू में होते, वहां पे मूर्तियों की उपासना करते God saw होते। you, He showed mercy over you, लेकिन प्रभु ने आपको देखा और उस पर आपको so दया that He दिखाई, should not, you should not be perished. ताकि आप नाश नहीं हो जाए। So He saved you, इसलिए प्रभु ने and आपको He put you चुना on this chair. और आपको इस कुर्सी पे You would बैठाया। have sat some other chair, आपको ये दूसरी कुर्सी पर बैठे हुए होते, right? But today हाँ you या are ना? on this church. लेकिन आज आप इस कलीसिया में यहाँ Many, पर many बैठे। have missed the chair, आज बहुत लोगों ने ये कुर्सी को खाली रखा meaning है। missed the mercies of God. प्रभु की दया को उन्होंने मिस किया है। Do you know why enemy are still alive? आप अभी जानते हो कि शत्रु अभी भी जीवित क्यों है? Your enemy is still alive. Do you know why? आपका शत्रु आज भी जीवित क्यों है, जानते हो? Because of the mercies of God. प्रभु की करुणा के कारण। There is a pattern God fights. एक ऐसा एक पैटर्न है कि प्रभु लड़ता है। That's what I'm saying. When the mercy ends, इसलिए जब दया की खत्म दया that fellow is खत्म होता removed है, from the earth. वो जब दया की समाप्ति होती है, वो I always think- व्यक्ति को यहाँ से धरती से निकलना पड़ता I है, या have पृथ्वी से वो seen, निकल जाता we है। have seen in our life people who tormented us, हमने who spoiled our name. They're dead and gone. हमने देखा है वो लोग जिन्होंने हमें बहुत सताया है, हमें बहुत कष्ट दिया है, वो भी मर गए, निकल गए इस धरती Some से। of the enemies are still alive. Why? Because of the mercies of God. अभी- Very soon, the God's pattern is going to change. अभी भी कुछ शत्रु लेकिन I'm बाकी है, telling you क्यों? this. प्रभु की करुणा के कारण। लेकिन याद रखे, अभी जल्दी से वो उसका जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा जल्दी से। One fellow, he told me, I will kill you with the witchcraft. एक आदमी ने कहा था कि मैं तंत्र मंत्र करके तुझे खत्म कर दूंगा। He came and dug and put it something in front of my house. हमारे ही घर के सामने वो आया और वहां पे कुछ उसने खोद कर कुछ तंत्र And किया। I walked over it. हम उसके ऊपर चल के गए। And he died, I'm still alive. वो मर गया लेकिन हम जीवित हैं।
You don't know the pattern of God. I'm telling how He works with आपको us. पता नहीं प्रभु हमें दिखाई नहीं देता प्रभु कैसा कार्य करते He हैं। works with us in a different pattern. प्रभु कार्य करते हैं If my हमारे enemy is पीछे still से। alive, आप अगर मेरा शत्रु आज भी जीवित है it's only because of the mercy of God. वो केवल प्रभु की दया के कारण है। वो कभी कभी हिंदी में एक डायलॉग बोलता है, तुम्हारा पाप का हाँ घड़ा भर चुका है, पाप का घड़ा भर चुका है, भर रहा है, भर चुका है। Your pot of sin is overflowing। If you repent, mercy comes. अगर आप पश्चाताप करोगे तो दया वहां तो आएगी। neither mercy leaves. पश्चाताप नहीं करोगे तो दया निकल जाएगी। नला सपरा डूब्स. नया से नला से पूरा डूब जाता है। Hallelujah. Are they with me? क्या आप समझ रहे हैं? Your enemy is alive till today because of the mercies of God. आज आपके शत्रु भी अगर जीवित है वो प्रभु की दया आप के लोग पूछते हैं कारण। ना, ये इतना अच्छा क्यों है? आप लोग पूछते रहते हैं और उनको कुछ नहीं हो रहा है, वो लोग क्यों इतना अच्छा है? When you understand the mercy of God, you will understand why He is alive till today. Amen। जब आप प्रभु की दया को समझोगे आप फिर समझ जाओगे आज वो जीवित क्यों है आपके Read शत्रु। Hebrews 12:24, please. आइए इब्रानियों का 12 Are you 24 understanding? पढ़ेंगे। Are you getting something? If you get this something, you will never fail in the mercies of God. अगर इस बात को आप समझोगे तो प्रभु की दया Now को listen. आप कभी फेल नहीं होगे। To Jesus, mediator of the new covenant, and the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो होम हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें कहता Do you know है। natural blood speaks? क्या आप जानते हो कि लहू बातें करता है? वास्तविक जो Your लहू है blood, वो बोलता your है। blood has energy. आपके लहू में एनर्जी है, When your सामर्थ है। blood is weak, you are weak. अगर खून कमजोर हो जाता है तो आप कमजोर गिरते हो। Do you agree? क्या आप लोग इस पे Your अग्री होते हैं? blood count is less. अगर आपका खून का काउंट जो है आपका खून अगर बॉडी में शरीर में कम हो जाता है तो क्या होता है? RH, WH कम होता है. हेमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो एनर्जी लेवल्स गो डाउन. तो अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो क्या होगा? आपका शरीर में जो ताकत है वो पूरा आप कमजोर हो Though जाओगे, you निकल go जाता to a है। doctor, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, what's wrong with me, doctor? I'm feeling so weak. आप कहोगे डॉक्टर मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बहुत कमजोर लग रहा The है। very first thing he will say, सबसे पहली बात वो कहेगा, go and take जाके Blood पहला test. ब्लड का टेस्ट करो, खून का टेस्ट करो, because the blood speaks. क्योंकि ये खून Whoa! बात करता है। Who told you have diabetes? किसने आपको बताया कि आपको डायबिटीज हुआ है? Doctor doesn't know he has diabetes. You have diabetes. डॉक्टर को पता नहीं कि आपको डायबिटीज की That your है। blood is speaking, you have diabetes. लेकिन आपका खून बात करता है, Come कहता on. है कि आपको डायबिटीज Your है। blood has a voice. आपके खून में एक आवाज है। हालेलुया। You don't believe? क्या आप उस पे विश्वास नहीं करते हो? You don't believe? आप विश्वास करते हो इसको? Your blood has a voice. आपके लहू की एक आवाज है। Your blood has energy. आपके खून में एनर्जी है। Your blood speaks. आपका खून, आपका लहू बात करता है। Although your blood says your calcium is down. अरे आपका खून आपसे बताएगा कि आपका कैल्शियम घट चुका Your है। blood says तुम घट चुका है, नेगेटिव बन गया. अरे आपका लहू बोलेगा अरे तुम घट चुके हो, क्या तुम नकारात्मक बन गए हो अभी? That's what they say. Hey, this is negative report. इसलिए कहते हैं ये रिपोर्ट नेगेटिव आ गया Who है। is speaking? ये कौन बात करता The है? blood is revealing. The blood has a voice. ये खून है, ये लहू है, जिसकी आवाज है, वो हमसे बातें There करता were है, two आपसे बात करता brothers है। in book of Genesis. उत्पत्ति के पुस्तक में दो भाई थे। Their name was Abel and Cain. Cain उनका and नाम Abel. था कैन और आबील। You know, Cain slew Abel अभी कैन अपने भाई हबील का हत्या and he करता है tried to hide it. और उसको छिपाने की कोशिश But it करता was है, too late लेकिन वो बहुत देरी हो जाती because है Abel's blood had fallen in the ground. क्योंकि हाबिल का जो खून था वो जमीन पर गिर गया था। You can cover the marks. आप उसको पोंछ कर जो है वहां के चिन्ह को निकाल सकते But हो, God came there. लेकिन वहां सीन पे प्रभु आते हैं। Cain, कैन, where is your brother? तेरा भाई कहाँ पर है? Hallelujah. The voice of the blood speaks. लहू की आवाज, लहू से आवाज निकलती I है। don't know. Am I my brother's keeper? मुझे क्या पता है, क्या मेरा भाई का रखवाला हूं मैं?
The blood of your brother has a voice speaking to me, Cain. प्रभु कहता है कि देख कैन, तेरे भाई का जो खून है, लहू की एक आवाज है, वो मुझसे बात कर रहा है। कैन Cain tried to hide it, his brother's murder. कैन अपने भाई की हत्या, मर्डर को छुपाने की कोशिश कर रहा है। You can never hide आप किसी बात को कभी भी छिपा कर नहीं रख something सकते। when blood speaks. जब लहू बात करता है, Blood speaks, it is लहू- natural. लहू वास्तविकता में बात करता है, वो स्वाभाविक है। It's a natural blood speaking. लहू स्वाभाविकता से बातचीत करता है। After Jesus died, यीशु के मरने के बाद his blood speaks. ये लहू बात Can करता है। somebody say amen? After Jesus died, यीशु के मरने के बाद his blood fell into the ground. यीशु का लहू जमीन पर गिरा। His blood speaks. यीशु का लहू भी बात करता है। That's why every time when we come to the Amen. Lord's table with communion, इसीलिए भी जब भी हम कम्युनियन में प्रभु के मेज पर जब आते हैं, we are here to celebrate the blood of Jesus. हम यीशु के लहू का उत्सव मनाते हैं। Can I hear an amen? क्या काम है? The blood which protected us from the sin. वो लहू जिसने हमें पाप से बचाया। The blood which broke the generational curses. वो लहू ने हमारे वंशावली के पापों को तोड़ दिया। The blood which gives new life. वो लहू है जो हमें नया जीवन देता The है। blood of Jesus is a voice. यीशु मसीह के लहू में आवाज है। In the Old Testament, पुराने करार on में the night where the angel of death was passing over Egypt, मिस्र देश के ऊपर जब जो मृत्यु का दूत जब मंडरा रहा था, गुजर रहा था, and this angel of death was about to kill all the people. अभी ये जो मृत्यु का दूत सब लोगों को खत्म करने वाला But था। on that night, लेकिन उस रात को angel was moving. जैसे स्वर्गदूत जा रहे हैं, Moses had taken the lamb and he killed it, and he, according to the orders of God, he applied on the doorpost. और मूसा मेमना को लेते हैं और मेमना को जो है काट कर जो है उसका खून लेकर सब दरवाजे के ऊपर लगाता है, प्रभु की आज्ञा के अनुसार। According to God orders, जैसे प्रभु की आज्ञा के he अनुसार took the blood, खून लेता है, he applied on the doorpost. जब दरवाजे पर सबके दरवाजे पर लगाता God है। said, प्रभु कहता है, Moses, when I pass over, जब यहाँ से मैं गुजरूंगा, I see the blood. मैं लहू देखूंगा, The death will not enter your house. वो मृत्यु तेरे घर में प्रवेश नहीं करेगी। Why? क्यों? Because the blood speaks. क्योंकि लहू बात करता है। You need to think a minute. आपको एक मिनट के लिए बात सोचना है। Death could not enter the children of Israel. देख, मृत्यु इजराइल के बच्चों के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। Can somebody say amen? कोई कमेंट कहे। Think about, I stay right under the blood of Jesus. The death cannot enter me. आप देखो, आप कहो कि मैं यीशु के लहू के नीचे हूँ, मृत्यु मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। When Donald was on the deathbed, who saved him? जब भाई डोनाल्ड जो मृत्यु पे खट्टे पे थे, किसने उसे बचाया? It's the voice of the mercy of God. वो आवाज थी प्रभु की It दया is की। the voice of the blood of Jesus यीशु Christ. मसीह की आवाज, लहू ने उसे बचाया। Think about it. सोचो इसके बारे में। When the blood of Jesus Christ जब यीशु मसीह is का upon your life, आपके जीवन पर है, death cannot enter your life. मृत्यु आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। If the blood of the lamb can keep death coming in, अगर यीशु मेमने का लहू हाँ। मृत्यु को आने से रोक सकता है, what about the blood of Jesus? तो यीशु का लहू का क्या? Listen to this. If the blood of the lamb keep the death coming in, Shreya, अगर ये मेमने का लहू वो मृत्यु को अंदर आने से रोक सकता है, think about the blood of Jesus आप Christ. यीशु के लहू के बारे में सोचो, विचार करो, कितना सामर्थ्य है। You know what is the issue? You have not learned or thought before like this. जानते हो क्या है? आपने ये बात अभी सीखा नहीं था आज तक, इसके पहले। Now you got it. अभी आपको समझ में आया। That's the power of the blood. लहू में देखो सामर्थ्य कितना है। Are they with me? मेरा टाइम बीत गया, मैं जाऊंगा. I am ready, Lord. Take me, Lord. Take me. And you are still alive. So you are saying that my बराबर। time has come, Lord, please, प्रभु मुझे उठा, और अभी भी आप जीवित हो। जिंदगी स्टार्ट होता है अभी 50-60 में. आपका अब्राहम का जिंदगी 90 में स्टार्ट हुआ था. Abraham's life started at the age of 90.
because you are under the blood of Jesus. अब्राहम जैसे शादी करते मत जाओ, आप लहू के नीचे हो भी। Are you there with me? You are protected because of the blood is speaking. आपकी रक्षा इसीलिए तो हुई है क्योंकि वो लहू बात That's करता है why आपके लिए। whenever you take the communion, इसलिए जब वो प्रभु के मेज में आप भाग लेते you know हो, what happens? You're walking in divine health. क्या होता है जानते हो? आप दैविक सेहत आपको प्राप्त होती है। That's what you take just a casual like a ritual. कि आप वो जो एक परंपरा का जैसे आते हो और उसमें भाग लेकर चले जाते हो। Otherwise, Catholics seriously, ritually, they are serious in the word about Eucharistic. तो फिर ये Eucharist. कैथलिक लोग जो है अपने जो इस प्रभु के मेज के बारे में बहुत गंभीर रूप से लेते हैं, But they don't have divine health. लेकिन उनको दैविक सेहत नहीं है। Why? It's a consciousness the blood is speaking to you. क्योंकि आपके विवेक में ये जानकारी होना जरूरी है कि ये Why you लहू are- सामर्थ्य और आपसे बात करता Now है। today you got what is the voice of the blood. अभी आप समझ गए लहू की So आवाज क्या है। your life is controlled by the voices. तो आपका जीवन ये आवाजें चलाती है। Mercy blood, mercy, the voice of mercy, दया की the आवाज, voice of the blood. लहू की आवाज, All these things are in ये सारी चीजें किसमें है? किधर है? कहाँ पर है? Heaven. स्वर्ग में है। Mercy is in heaven दया स्वर्ग में है। because mercy seat is in heaven. क्योंकि दया का जो वेदी है या दया के जो सिंहासन है वो स्वर्ग में विराजमान Blood है। of Jesus that is shed is in heaven. यीशु ने जो अपना खून बहाया वो भी स्वर्ग में है। Where it is? कहाँ पर है? It is on the mercy seat. वो दया की Mercy is- दया का सिंहासन पर है। Mercy seat is in heaven. दया की जो सीट है वो स्वर्ग में है। The blood of Jesus that the shed, it is on the mercy seat. और यीशु Whoa. ने अपना जो खून बहाया है वो उस दया के सिंहासन पर है। You got it this? Man. Hey, you got it this? Yes. If you don't get this, you will be attacked by the witchcraft. अगर आप इस बात को समझेंगे नहीं तो ये जादू टोना का आप शिकार हो जाओगे। बाद में मत बोलो प्रेयर करने के लिए. Then don't say pray for me.